हेलो गाइस, दिस इज़ प्रदीप भगत। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल PK7P। नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एनसीईआरटी हिंदी क्लास 9 का क्षितिज बुक का चैप्टर 14 केदारनाथ अग्रवाल का कविता चंद्रगहना से लौटती वीर पार्ट का हम लोग क्वेश्चन आंसर को इस वीडियो से डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग इस चैप्टर का समरी यानी सारांश वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक ऊपर आई बटन पर और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, जाकर जरूर देख ले। अगर आप लोग क्लास 9 का सभी चैप्टर्स का वीडियो लाइन वाइज देखना चाहते हैं तो उसका प्लेलिस्ट का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में जरूर चेक कर ले। तो प्लीज़ गाइस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता हूँ और एक एक वर्ड का मीनिंग को तोड़ तोड़ कर समझाता हूँ। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, इस विजन में है डैश डैश से अधिक है पंक्तियों में नगरीय संस्कृति के प्रति कवि का क्या आक्रोश है और क्यों। उत्तर होगा इन पंक्तियों के द्वारा कवि ने विकास की अंधी दौड़ में भागते हुए स्वार्थपूर्ण रिश्तों पर गहरा प्रभाव किया है। कवि के अनुसार नगर के लोग आपसी प्रेम भाव के साथ पर पैसों को अधिक महत्व देते हैं। वे प्रेम और सौंदर्य से दूर प्रकृति से कटे हुए होते हैं। उनके इस आक्रोश का मुख्य कारण यह है कि कवि प्रकृति से बहुत अधिक लगाव रखते हैं। व्यस्त तथा पूर्ण जीवन में उन्हें प्रकृति के समीप्य का अवसर प्राप्त नहीं होता है, यानी कवि इतना व्यस्त है कि उनको प्रकृति के साथ समय बिताने तक का अवसर भी नहीं मिलता है। अगला क्वेश्चन है, सरसों को सयानी कहकर कवि क्या कहना चाहता है। सयानी का मतलब चालाक, चतुर। उत्तर होगा यहाँ सरसों को सयानी कहकर कवि यह बताना चाहते हैं कि सरसों की फसल अब पककर पूरी तरह तैयार हो चुकी है, अर्थात वह कटने के लिए पूर्ण तैयार है। और हाँ गाइस, आगे बढ़ने से पहले जरा इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस का भी लुत्फ उठाते रहें। नेक्स्ट है, अलसी के मनोभाव का वर्णन कीजिए। यहाँ पर अलसी का मतलब होता है एक तिलहनी पौधा, जिसे हम लोग तीसी भी कहते हैं। अलसी एक हठीली नायिका के रूप में चित्रित हुई है। उसका चित्त अति चंचल और प्रेमातुर है। अलसी की कमर अत्यधिक लचीली है, जो प्रथम स्पर्श करने वालों को अपने हृदय का दान देकर अपना स्वामी बनाने के लिए आतुर है। अगला क्वेश्चन है, अलसी के लिए हठीली विशेषण का प्रयोग क्यों किया गया। यहाँ पर हठीली एक विशेषण है जो हट करता है, उसे हम लोग हठीली कहते हैं। उत्तर होगा अलसी के लिए हठीली विशेषण का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि हठपूर्वक चने के पौधे के बीच उग गई है, मैंने चने के पौधे के पास ही उग गई है। उसकी पतली देह बार बार हवा के कारण झुक जाती है, परंतु वह हठपूर्वक फिर से सीधे खड़े होकर चने के पौधों के बीच नजर आने लगती है। नेक्स्ट है, चांदी का बड़ा सा गोल खंभा में कभी किस सूक्ष्म कल्पना का आभास मिलता है। उत्तर होगा चांदी का बड़ा सा गोल खंभा। इस पंक्ति में कवि ने मानव प्रकृति का अति सूक्ष्म वर्णन किया है। यहाँ पर चांदी का बड़ा सा गोल खंभा नगरीय सुख सुविधाओं से परिपूर्ण जीवन का प्रतीक है। इन पंक्तियों के द्वारा कवि यह कहना चाह रहा है कि सब कुछ पाने के बाद भी मानव की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती है। नेक्स्ट है, कविता के आधार पर हरे चने का सौंदर्य अपने शब्दों में चित्रित कीजिए। यानी हरे चने का सौंदर्य यानी वह देखने में कैसा था उसको यहाँ पर चित्रित करना। कवि ने यहाँ पर चने का मानवीकरण किया है, यानी यहाँ पर कवि ने मानवीकरण अलंकार का इस्तेमाल किया है। हरे चने का पौधा आकार में बहुत छोटा अर्थात ठीगना है। उसकी लंबाई 42 भर ही है। 42 का मतलब हो रहा अंगूठे, एक बित्ते के बराबर। उसके सिर पर निकले गुलाबी फूल ऐसे लग रहे हैं कि मानो उसने अपने सिर पर गुलाबी रंग की पगड़ी पहन रखी है, जैसे कोई दूल्हा सज धज कर स्वयंवर के लिए खड़ा हो। स्वयंवर मतलब विवाह के लिए खड़ा हो। नेक्स्ट है, कवि ने प्रकृति का मानवीकरण कहाँ कहाँ किया है। मानवीकरण का मतलब हो रहा है यह अलंकार का भेद है जिसे मानवीकरण अलंकार कहा जाता है। तो इसमें कवि ने मानवीकरण अलंकार का इस्तेमाल इस कविता में कहाँ कहाँ किया है उस लाइन को लिखना है। प्रकृति का मानवीकरण किया है। पहला है, यह हरा ठीगना चना बांधे मुरैठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का सजकर खड़ा है। नेक्स्ट है, देह की पतली कमर की लचीली नीले फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर कह रही है, जो छुए दे दूं हृदय का दान उसको। नेक्स्ट है, सरसों की ना पूछो हो गई सबसे सियानी, हाथ पीले कर लिए है ब्याह मंडप में पधारी। नेक्स्ट है गाता मास फागुन आ गया है आज जैसे। नेक्स्ट है कई पत्थर किनारे पी रहे चुपचाप पानी।
प्यास जाने कब बुझेगी। नेक्स्ट है, कविता में से उन पंक्तियों को ढूंढिए जिनमें निम्नलिखित भाव व्यंजित हो रहा है। चारों तरफ सूखी और उजाड़ जमीन है, लेकिन वहाँ भी तोते का मधुर स्वर मन को स्पंदित कर रहा है। उत्तर होगा चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी, कम ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ दूर दिशाओं तक फैली है बांझ भूमि पर। इधर उधर रीवा के पेड़ कांटेदार कुरूप खड़े हैं। सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकाता सुग्गे का स्वर टें टें टें। देखिए रचना और अभिव्यक्ति में क्या कहा जा रहा है। और सरसों की न पूछो, इस उक्ति में बात को कहने का खास अंदाज है। हम इस प्रकार की शैली का प्रयोग कब और क्यों करते हैं, यानी इस तरह का बात हम लोग कब और क्यों बोलते हैं। उत्तर होगा अपनी बात को प्रभावपूर्ण रोचक ढंग से वस्तु की विशेषताओं पर ध्यान केंद्रित करने और किसी की प्रशंसा करने के लिए इस शैली का प्रयोग किया जाता है। प्राय ऐसी शैली का प्रयोग लोग व्यंग के लिए भी करते हैं। नेक्स्ट है, काले माथे और सफ़ेद पंखों वाली चिड़िया अपनी दृष्टि में किस प्रकार के व्यक्तित्व का प्रतीक हो सकती है। उत्तर होगा काले माथे और सफ़ेद पंखों वाली चिड़िया यहाँ पर दोहरे व्यक्तित्व का प्रतीक हो सकती है। ऐसे सफ़ेद पोश लोग एक ओर तो समाज के हित चिंतक बने फिरते और मौका मिलते ही अपना स्वार्थ साध लेते हैं। भाषा अध्ययन यानी हिंदी व्याकरण। देखिए बीते के बराबर, ठिगना, मुरैठा आदि सामान्य बोलचाल के शब्द है, लेकिन कविता में इन्हीं से सौंदर्य उभरा है और कविता सहज बन पड़ती है। कविता में आए ऐसे ही अन्य शब्दों की सूची बनाई है। उत्तर होगा फाग, मेड़, पोखर, हटीली, सयानी, ब्याह, मंडप, चमकाता, खंभा, चट झपाटे, सुग्गा, जुगुल, जोड़ी, चुप्पे चुप्पे आदि। नेक्स्ट है, कविता को पढ़ते समय कुछ मुहावरे मानस पटल पर उभर आते हैं, उन्हें लिखिए और अपने वाक्यों में प्रयुक्त कीजिए। मुहावरे है, देखिए बीता भर, ये एक मुहावरा है, उसका अर्थ होगा छोटा सा, उसको वाक्य में प्रयुक्त करना है। बीता भर की यह लड़की और बातें तो देखो कितनी बड़ी बड़ी करती। सिर चढ़ाना यानी बढ़ावा देना, बच्चों को इस तरह लाड़ प्यार देकर सिर पर चढ़ाना अच्छी बात नहीं है। हृदय का दान देना यानी समर्पित होना, कृष्ण और राधा एक दूसरे को हृदय दान दे चुके हैं। हाथ पीले करना यानी विवाह करना, बेटी के माता पिता की यही इच्छा होती है कि वे उचित समय पर अपनी बेटी के हाथ पीले कर दे। गले में डालना यानी जल्दी से खाना, मालिक को आता देख मजदूरों ने रोटियां गले में डाल दी। हृदय चीरना, दिल को दुख पहुंचना, पति की मृत्यु का समाचार पत्नी के हृदय को चीरकर रख देता है। अगर आप लोग इस चैप्टर का समरी यानी सारांश वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप लोग क्लास 9 का सभी चैप्टर्स का वीडियो लाइन वाइज देखना चाहते हैं तो उसका प्लेलिस्ट का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर जरूर देख लें। आई होप गाइस आप लोगों को यह वीडियो हेल्पफुल लगी। फिर भी आपको कोई डाउट्स है तो आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर पे फॉलो करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मैं प्रदीप भगत मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।